हेलो दोस्तों, मेरे 30वें मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। अब मिनी नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा लंबा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो सुबह सुबह मौसम बहुत ही प्यारा था और बहुत ही ठंडी थी, और मेरा बेटा ये निक्कर डाल के साइकिलिंग करके कहीं से आ रहा था, जो सुबह 5 बजे चला गया था। तो मैंने पूछा कहाँ गया, तो बोला कि साइकिल मेरी बहुत ही फेवरेट है, तो मैं तो सुबह घूमने के लिए चले जाता हूँ। इसको देखने के बाद मुझे भी जोश आया, और जब मैं वापस आया साइकिल चला के, तो हमारे नंदी महाराज वो पिछले 5-7 साल से आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे शांति से। और इसके बाद आज मैं घूमने कहीं नहीं गया था। फिर मैंने सोचा थोड़ा बॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने अपने घर के ऊपर लगाया हुआ है और 9 स्टिक्स चलाता हूँ, और कुछ ऐसे मेरे शौक। ये है हमारी कैमरामैन, क्योंकि बिना कैमरे से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसने इतने टेक रिटेक करवा दिए ना, हालत खराब हो गई। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक तो आपने मुझे बताया नहीं कि वो ऑन था, और जिस वजह से वीडियोस बहुत फास्ट बनी है, बल्कि दूसरी बार वो चीज़ हुई है। अब हमारे पास 20-20 हज़ार के फ़ोन है, और खुद आप ऐसे कैसे बोल सकते? अभी घर आरब स्कूल जा रहा था, तो उसको स्कूल छोड़ के वापस आया तो मेरी वाइफ मेरे कांटे निकाली थी जूतों से। और इसके बाद मेरे दोस्त जितेंद्र ठाकुर जी, आपने फ़ोटो देखा होगा एक, अभी कल परसों डाला, जितने भी पीछे अवार्ड थे ये चीफ गेस्ट बन के, मतलब सारी चीफ गेस्ट यही थे। क्योंकि आपका मैं ना ब्लॉग देखता हूँ, ऐसे तो सौभाग्य नहीं होता आपसे रोज रोज मिलने का, पर ब्लॉग के माध्यम से हम रोज आपके दर्शन करते हैं, और दिली इच्छा ये थी आपसे मिलने की काफी दिन से, क्योंकि आपके ब्लॉग को जब देखते तो बहुत खुशी होती है। मतलब जो डेली की एक्टिविटीज और जो घटनाएं आप जो दिखाते हैं, बताते हैं, दिल बड़ा खुश होता है वो देख के। और वाकई आपके अंदर एक टैलेंटेड तो आप पहले से ही हैं, लेकिन आपके ब्लॉग देख के हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा भाई देखो कितनी मेहनत करते हैं हमें पूरे दिन की दिनचर्या को बताने में, दिखाने में, और बड़ी खुशी होती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये आपके ब्लॉग डेली आते रहे, और आप अपने बारे में और पूरे सोसाइटी के बारे में हमें बताते रहे। और क्योंकि लाइव मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ब्लॉग के माध्यम से डेली हम आपके भी दर्शन करें, ये हमारी दिल इच्छा है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मिले, और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा भाई। थैंक्स अ लॉट भाई। थैंक यू सो मच। इसके बाद मुझे कहीं जाना था, तो फिर मैं अपनी गाड़ी लेके चल पड़ा, जो पहले मेरी वाइफ चला रही थी। फिर मैंने सोचा साथ चलता हूँ, लेकिन जब हम जाने लगे तो इसने मेरे से क्यों ये बात बोली कि आपके साथ जाना तो मुश्किल है, ये देखो कितने बॉडीगार्ड साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा हंसा, लेकिन उसके बाद जब शाम को हम वापस आए, तो ये सारे बच्चे हमारे पास रहते हैं, और ये गुड़िया, इसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ फोटोग्राफी की, और बाकी बच्चों को मैं फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ। अगर किसी को सीखना हो तो कांटेक्ट करें, कोई भी लड़का लड़की। इसके बाद जैसे पुरानी यादें देख रहे थे, तो इतनी देर में मेरी बहन जो कुल्लू से आई थी, फ़ोन आता है कि वो थोड़ा बीमार थी, तो हॉस्पिटल से दवाई ले आओ। लेकिन आरब को बोला मैंने कि आप लेके आओ, तो उसने बोला मेरे पास हेलमेट नहीं है और यहाँ पॉसिबल नहीं है जाना। और हॉस्पिटल गए तो यहाँ देखा कि बहुत ही भीड़ थी और पुलिस ये अपना फेवरेट था। और महाराज क्या हाल है? ठीक है। वही तू कितने बस रहा है? अजय जवान तू ले। मुझे इनकी नई मुहिम बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी अपनी जनता तक पहुंचाया जाए इनकी बात। तो आज मैं हॉस्पिटल आया था, मेरे को दवाई लेनी थी ना, तो तभी देखा कि 2 लड़की जिन्होंने शराब पी हुई थी। तो आजकल क्या हुआ सुंदरनगर में ना, बहुत ही एक अच्छी बात कर रहे हैं पुलिस वाले, और वो बात ऐसी है कि कोई भी रात को अगर जिसने ड्रिंक किया और ड्राइव किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने देखो ये पीछे पूरी गाड़ी, और ये हमारे भाई और बाकी भी हैं सारे अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे आप थोड़ा बोलेंगे सर इसके बारे में? ड्रंक एंड ड्राइव में आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। हाँ जी। और इसके बारे में अवेयर किया हुआ है, हमारे स्पेशल चली हुई है ड्रंकन की। अच्छा, ड्रंक एंड ड्राइव तो ये पूरी रात के लिए, मतलब कि अगर जिसने भी कुछ किया कोई एक्सक्यूज नहीं है ना? ड्रंक एंड ड्राइव में कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ ड्रंक एंड ड्राइव है कि बाकी चीज़ों के लिए भी? अगर कोई आवारागर्दी करता है, कुछ भी करता है, या कोई भी नशा, कोई चोरी, कुछ भी, तो पुलिस तो हर टाइम तैयार रहती है। मतलब कि भी अगर कुछ गलत किया तो फिर भुगतोगे, ठीक है। तो थैंक यू सर। और आज हम आपको अपने ब्लॉग में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक वीडियो देख के हज़ारों लोग
कई सुधर जाते हैं, और जो नहीं सुधरे उसके लिए तो आप हैं ही हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। 8 बजे तक मतलब कि पूरी रात। ठीक है, बाय। और मैं भी निकल पड़ा अपने घर के लिए इसके बाद। लेकिन एक बात आप सभी को बताना ज़रूरी है कि अगर पुलिस कुछ समझाती है ना, तो उसको अपनी ईगो पे मत लो, क्योंकि ये जो है हमारे लिए करिए, अपने लिए नहीं। अपनी बहन को दवाई देने के बाद बच्चे सोए हुए थे, मैंने उनको जगाया, क्योंकि पिछली बार का बदला मेरे को निकालना था जब मैं हारा। तो पहले तो मैंने अपने भांजे को हरा दिया आज भी, लेकिन जब ये बच्चे की बारी आई तो इसने मेरे को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हराया। आज तक आर्म रेसलिंग में किसी से नहीं हारा था, लेकिन यहाँ बार बार हार रहा था। तो मेरे को कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शायद कोई ट्रिक है, तो मैंने बोला मेरे बड़े बेटे के साथ कर, आर्यन के साथ। लेकिन आर्यन भी पावरफुल था, दोनों कर ही रहे थे, पंजे लड़ा ही रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही आर्यन के सिर से बाल हटाने लगा थोड़ा सा, ताकि उसे अच्छे से दिखे, उतनी देर में उसने उसको हरा दिया। और फिर मतलब चले इस बारे मेरी मालिश ही कर, अगर हाथों में इतनी ताकत है। और आजकल दिया रखा होता है ससुर जी का, उनके, मेरी दीदी के, तो वहाँ ड्यूटी लगा के फिर रात देर शाम को मैं घर वापस आ गया। और जैसे हम घर वापस आते हैं तो हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, आपको पता ही है कौन, वो इंतज़ार करते, क्योंकि उनको दूर से गाड़ी का पता लग जाता है। और इनको भी उम्मीद होती है कि अभी कुछ और खाने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनके लिए मैं लाता ही हूँ। और मेरा ब्लॉग ख़त्म। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना टाइम हमें दे रहे हैं और इतना आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी।